हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। सुबह के बज गए हैं 6। आज की मेरी मॉर्निंग हुई है सुबह 6 बजे से। उठते ही मैंने कर लिया है अपने लिए गर्म पानी। फ्रेशन अप वगैरह मैं हो गई हूँ। अब मैं पीऊँगी गर्म पानी। और अभी हैप्पी को भी चाहिए था गर्म पानी। मैंने पूछा बच्चों से कि गर्म पानी कौन ले रहा है, तो हैप्पी ने बोला मुझे चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा उसको भी दे दिया था। और ये दूध बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। और गर्म पानी वगैरह पीने के बाद में मैंने सोचा कि चलो कंबल वगैरह मैं समेट देती हूँ। बच्चे अपना स्टडीज़ करेंगे, नहीं तो कंबल अगर बेड पे रहता है ना तो ये लोग अच्छे से नहीं फिर पड़ते हैं, उसके अंदर ही घुसे रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक आध कंबल मैं समेट देती हूँ। तो बच्चों ने कहा मम्मी दोनों ही समेट दो। तो मैं क्या, ठीक है जी, दोनों समेट के रख दिए। लेकिन थोड़ी देर में इनको सर्दी ने काट खाया, तो फिर इन्होंने मुझसे कंबल मांग लिया वापस। तो मैंने इनको हल्का सा जो कंबल है जो मैंने पहले समेटा ये दे दिया था। आजकल मैं ना सुबह उठती हूँ 5 बजे उठ जाती हूँ। उठ के मैं पानी गर्म होने लगा देती हूँ और फिर मैं जल्दी ही नहा लेती हूँ। नई साल से मैंने अपना रूटीन बनाया कि मैं सुबह 7 बजे तक मैं अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी काम होगा वो सारा निपटा लूँगी। और उसके साथ ही मैं कर लिया करूँगी अपने घर की पूजा पाठ नहा धो के। तो ये देखिए मैंने अभी अपना जो अस्त्र शस्त्र पहन के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि सर्दी तो भाई इस टाइम इतनी ज़्यादा काट के पड़ रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। 2-3 दिन तो ऐसी सूखी सर्दी पड़ी और उसके बाद में अब जो ठंड पड़ रही है ना कुछ दिखता है। दोपहर के 2-2:30 बजे तक ना ही कुछ नज़र आता है। तो ऐसा हो रहा है हमारे घर का हाल। अभी देखिए मैंने अपने दुपट्टे वगैरह भी जगह पे रख दिए हैं। बच्चे अपने स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी ना बच्चों को सुबह 5 बजे उठा के, पतिदेव को ड्यूटी पे जाने के लिए मुझे 5 बजे उठाना था। दोनों को मैं उठा के और फिर मैं वापस लेट गई थी और फिर मुझे नींद आ गई। क्योंकि आजकल मैंने इतना जल्दी मैं उठी तो हूँ नहीं, क्योंकि बच्चों की 1 वीक की जो हॉलीडेज़ हुई थी ना उसमें मैं मम्मी के पास थी और वो लोग तो वैसे ही लेट उठते हैं। देखिए बाहर कितना घोर अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हल्की सी धुंध तो आज भी थी, थोड़ी कम ही थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और 11:15 हो रहे हैं इस वक्त। घर का पूरा काम हो गया है, मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं। और सुबह का मैंने आज की डाइट में जो मैंने खाया है, डे 3 है आज डाइटिंग का। तो मैंने आज की जो डाइट में खाया है वो है, सुबह दूध तो पिया ही था, उससे पहले मैंने पानी पिया था। दूध पी लिया है मैंने गर्म करके। और उसके साथ मैंने खाई थी 1 कटोरी जो आलू और कैप्सिकम की मैंने नाइट में सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मेरा खाने का मन कर गया तो मैं वो खा ली मैंने 1 कटोरी। तो अभी मिड मॉर्निंग में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, लंच करूंगी अब मैं सीधा कुछ देर बाद। तो लंच में मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं क्या खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी खेत में, क्योंकि लंच करने के लिए छाछ और दही बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पास है ही नहीं। तो खेत में जाऊंगी अभी मैं छाछ और दही लेने के लिए, साथ में मैं मूली लेके आऊँगी सैलेड के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और आज मे बी आई होप मैं जाऊँ मार्केट, तो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आऊँगी, देखते हैं क्या होता है। और आज देखिए धूप बिल्कुल नहीं निकली है, मौसम देखिए। और यहाँ पीछे काम चल रहा है बाड़े में। मैं जा रही हूँ दोस्तों खेत में, और तिलक नहीं लगाया था मैंने आज पूजा करके, जस्ट अभी लगा के आई हूँ। और बस फटाफट चलते हैं खेत में। और मैंने अपनी कैप उतार दी ना, तो इतना ठंडा लग रहा है मुझे, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से आती जाती गाड़ियाँ ठंडी हवा कर करके जा रही हैं, बताओ। तो चलिए, खेत में जाने का एक फ़ायदा तो है, मेरी अच्छी खासी वॉक हो जाएगी, मेरे स्टेप्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और मैं कम थकूँगी। और बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी में घूमना नहीं पड़ेगा, तो ये एक फ़ायदा तो है। ठीक है, चलिए अब खेत में जाती हूँ, दूध दही वगैरह लेके आती हूँ फटाफट से। थोड़ा सैलेड के लिए मूली वगैरह लेके आऊँगी, देखती हूँ और क्या लेके आती हूँ। आ गई हूँ खेत में मैं फ्रेंड्स। देखिए सोच रही हूँ सरसों के अंदर से चली जाऊँ क्या, 1-2 मूली होगी वो निकाल लूँगी, लेकिन दोस्तों मैं भीग जाऊँगी,
क्योंकि ओस अभी भी है। और खेतों में ना पंछियों की इतनी अच्छी आवाज़ें आती हैं ना, बहुत अच्छी, सुन के सुकून मिलता है। आप भी सुनिए कुछ देर। और फिर घर का काम ख़त्म किया मैंने। मिड मॉर्निंग स्नैक तो लिया नहीं, खेत में आ गई मैं सीधा। और जैसे ही मैं खेत में पहुंची, मम्मी लोग खाना बना रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि मिन्नू खाना खा लो, तो मैं भी फिर खाना खा लिया। मैंने भी यहीं पे आलू की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी लोगों ने भी। मैंने आलू की सब्ज़ी, रोटी, दही, छाछ ले लिया। अब देखिए, ये था गवार पाठा जो कल निकाला था। कल क्या, एक्चुअली 3 दिन पहले सैटरडे को निकाला था। और अभी इसमें ना आटा लगा दिया है, इसमें पानी नहीं लगने देना होता है। और छोटे छोटे गुलगुले जैसे तोड़ रहे हैं आटे के, तो इसी में लगाना होता है टाइट टाइट आटा। और दैड़े बोलते हैं हम लोग, दैड़ा उतार रहे हैं। और मुठिया भी बोलते हैं हमारे राजस्थान में इनको। तो अभी ग्वार पाठा, इसमें हम लोगों ने ग्वार पाठे में आटे को गूंद लिया था। मम्मी अभी बनाएंगी, लगी हुई हैं गैस पे दड़े उतारने में। तो दड़े उतार लेंगी और फिर इनको चाकी में डाल के पीस दिया जाएगा। गोंद डाल दिया जाएगा, घी डाल दिया जाएगा ऊपर से, और साथ में डाल दिया जाएगा जो शुगर है, खांड होती है, देसी खांड हमारे यहाँ मिलती है, तो देसी खांड फिर इसमें डाल दी जाएगी और इसके लड्डू बांध दिए जाएंगे। और ये इतने अमेजिंग होते हैं लड्डू। सो गाइस, हो गया है शाम का टाइम और दिन में मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया। खेत में गई थी, खेत से मैं वापस आ गई। थोड़ा बहुत आपको दिखाया, मम्मी बना रही थी ग्वार पाठे के लड्डू। तो जी हाँ, फिर मैं तो पूरा काम करवा के नहीं आई क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैं बड़ी भागी भागी आई हूँ आज। और अभी डिनर का टाइम हो गया है। तो आप लोगों को मैंने हमेशा यही बताया है कि डिनर मैं करती नहीं हूँ यूजुअली, बट आज मैंने लंच में भी काफ़ी कम खाया था, सैलेड वगैरह भी मैंने नहीं खाया था। तो आज मैं चाउमीन बना रही हूँ डिनर में। जी हाँ, बच्चों की फरमाइश थी कि हमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की भूख है, तो मैंने कहा चलो चाउमीन का एक पैकेट रखा है, मैं आपको चाउमीन बना देती हूँ। तो बच्चे सेड ओके मम्मा, मज़ा आ जाएगा। तो ऐसी खुशी में बड़े ज़ोरों शोरों से स्टडी चल रही है भाई। तो चलो, बच्चे जैसे भी पढ़े हैं अच्छा ही है। तो यहाँ देखिए, ये चाउमीन मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और प्याज ले आई हूँ मैं। मेरे पास तीन चार ही चीज़ें हैं, इंडियन स्टाइल ही बनाऊंगी मैं। कैबेज नहीं है, कैरेट नहीं है, और क्या नहीं है, स्प्रिंग अनियन भी मेरे पास रखी हैं। स्प्रिंग अनियन तो है दोस्तों। और प्याज है मेरे पास। जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। स्प्रिंग अनियन है, और नॉर्मल प्याज है, टोमेटो है, कैप्सिकम है, यही चीज़ें हैं बस मेरे पास। और सॉसेस तो वो रखी हैं, आपको दिख ही रही हैं, तो बस सॉस है। तो मैं चाउमीन, मैगी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को क्रेविंग होती है या फिर ऐसा होता है आपका चीट डे है, जैसे कि मैंने अपना चीट डे कल रखा था और मैंने इतनी सी नमकीन खाई थी, वो मुझे वॉमिट हो गई थी। तो इतनी गंदी वाली मुझे वॉमिट हुई थी कि मेरा नमकीन से मन हट गया है। अब मैं सफ़र में तो कहीं नमकीन नहीं खाने वाली हूँ, ये मैंने सोच लिया है। बहरहाल, बात करें डाइटिंग की, तो अगर आपको चीट डे करने का मन कर रहा है या आपका चीट डे आता है 7 डेज में एक दिन, तो आप एक मील अपने कैलोरी डेफिशिएट में चीट मील खा सकते हैं। जी हाँ, तो अपने मन को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा किया है कि घर में जो चीज़ बनती है चाहे तुसी खाऊं, लेकिन खाती ज़रूर हूँ मैं। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 महीने तो मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करी है। लेकिन हाँ, अब जो भी घर में बनता है वो मैं खाती ज़रूर हूँ। तो चलिए बना लेते हैं चाउमीन। बनाने के बाद में दिखाती हूँ। चाउमीन बेसिकली सभी को बनाना आता है, मैंने तो अभी नया नया बनाना शुरू किया है। तो पहले चॉपिंग करूँगी, देन उसके बाद में बनाऊँगी। तो ये बॉईल हो रहे थे चाउमीन, फिर देखिए मैंने बना लिए थे। सभी को आते हैं बनाने, तो रेसिपी जैसा तो कुछ नहीं था। और ये जो कढ़ाई में रखे हैं, थोड़े से 2-3 चम्मच के करीब होंगे, इनमें चाउमीन कम, वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं। तो ये बस मेरा अपना है चाउमीन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। ये सब्जी रखी थी, निकाल दी मैंने। और फिर देखिए मैं कर रही हूँ चॉपिंग। ये मैंने प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, खीरा, 4 चीज़ें मैंने कट कर ली हैं। और आपके पास अगर भुजिया हो, सेव हो,
किसी और तरह की नमकीन हो, मूंगफली हो तो वो आप डाल लीजिए। मैं बना रही हूँ चना पापड़ का सैलेड। जी हाँ, आप लोग चाट भी बोल सकते हैं। चटनियाँ सॉसेस वगैरह डाल रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही, एकदम सिंपल बना रही हूँ। हेल्दी आपकी चाट है, स्नैकिंग के टाइम पे बना सकते हैं। मैं डिनर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ी तो भूख थी, तो मैंने चाउमीन की तो एक दो 2-3 टीस्पून ही खाई थी, तो उसमें तो मेरा कुछ नहीं होने वाला था। वो तो 30 कैलोरीज़ की ही मैंने खाई थी। और अभी मैं बनाऊंगी फटाफट से अपने लिए ये सैलेड। तो देखिए मैं फटाफट से सेक लूँगी 3-4 पापड़, और इसमें से बच्चों ने भी खा लिया था। तो मेरे तो हिस्से में 1 या 1.5 पापड़ ही आया था, 2 आ गए होंगे ज़्यादा करके। तो और कचरा मैंने देखिए कढ़ाई में ही रख दिया है, क्योंकि फिर इसे बाहर फेंक देंगे। कढ़ाई तो ले आएंगे लेकिन कचरे को फेंक देंगे। और ये सेकते सेकते ही मेरे हस्बैंड का आ गया था बीच में वीडियो कॉल, तो फिर उन पे हम लोग उनसे बातें करने लगे। तो ये मेरा एक पापड़ तो जल ही गया था, लेकिन हाँ पापड़ की चाट मैंने बनाई थी। इनको ना मैंने सेक लिया था, क्रिस्पी कर लिया था। उसके बाद में सारे कटे हुए डाल दिए थे मसाले मामले, और इसमें मैंने हल्का सा चाट मसाला डाला, नमक डाला हल्का सा, साथ में जो रेड चिली पाउडर वो डाला, धनिया पाउडर डाला, और बस इतनी चीज़ें ही डाली थी। आपके पास सॉस डालना चाहें तो सॉस डाल लीजिए, ग्रीन चटनी हो तो वो डाल लीजिए, थोड़ा सा दही डाल लीजिए, नमकीन हो तो वो डाल लीजिए, मूंगफली रोस्टेड हो तो वो डाल लीजिए। इस तरह से आप काफ़ी सारी चाट बना सकते हैं, हेल्दी हेल्दी भी। ज़रूरी नहीं है डाइट में आप लोग कुछ हैवी स्नैक्स ही खाएं, डीप फ्राइड आइटम खाएं, हल्की चीज़ें खा के भी सेम टेस्ट आ सकता है। तभी चाट आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये बनी थी वो चाट, और इतनी मैंने खाई थी। और यही था मेरा आज का डिनर। आई होप आपको मेरी वीडियो और मेरी डाइट पसंद आ रही होगी। एक्सरसाइज रूटीन आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रखूंगी। आई होप पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय।